This video has been created with the help of artificial intelligence, AI. Stories shown in it is inspired to some extent by real events, but it also includes imagination and creative presentation. The purpose of this video is only for educational and informational purposes. Please watch it with this perspective. Our aim is not to hurt the sentiments of any person, community, religion, or institution. सन 1755 जर्मनी का एक शांत शहर मैसिन। वहीं एक साधारण परिवार में जन्म हुआ एक ऐसे बालक का जो आगे चलकर चिकित्सा जगत की दिशा ही बदल देगा। उसका नाम था क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन। बचपन से ही वह अन्य बच्चों से अलग था। जब दूसरे बच्चे खेलों में मग्न होते, वह किताबों की दुनिया में खोया रहता। भाषा सीखना उसे प्रिय था। उसने कम उम्र में ही लैटिन, ग्रीक, हिब्रू जैसी भाषाएं सीख ली थी। उसकी आंखों में एक गहराई थी, जैसे वो इस संसार से कुछ खोजने आया हो। उसके पिता एक पेंटर थे, जिन्होंने उसे एक मूल मंत्र सिखाया था, कुछ भी आंख मूंद कर मत मानो, सोचो, समझो, परखो। यही विचार धीरे धीरे सैमुअल के जीवन की जड़ बन गया। किताबें पढ़ते पढ़ते उसका झुकाव चिकित्सा की ओर हुआ और उसने लाइप्जिग विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। पर उसका जीवन आसान नहीं था। भूखे पेट रातों में दूसरों की किताबें अनुवाद करके वह अपना खर्च चलाता। दिन में पढ़ाई, रात में काम, मगर कभी शिकायत नहीं। उसे ज्ञान चाहिए था, उस ज्ञान की तलाश जो रोग को जड़ से मिटा सके। कुछ वर्षों बाद वह वियना गया, फिर यूनिवर्सिटी ऑफ एर्लंगन नूरमबर्ग से डॉक्टर की डिग्री ली। अब वह एक प्रमाणित डॉक्टर बन चुका था, पर जल्द ही उसका मोह भंग होने लगा। उस समय की चिकित्सा प्रणाली से गहरा मोह भंग होने के बाद एक नए मार्ग की तलाश शुरू की। वे उस दौर के दुर्लभ चिकित्सकों में थे जो चिकित्सा को केवल पेशा नहीं, बल्कि सेवा और विज्ञान दोनों मानते थे। एलोपैथिक दवाओं की क्रूरता, बार बार रक्तस्राव, तेज जुलाब, पारा जैसे विषैले तत्वों का उपयोग उन्हें अस्वीकार्य लगता था। उनका मानना था कि रोग का इलाज केवल लक्षणों को दबाकर नहीं, बल्कि उसके मूल कारण और शरीर की जीवन शक्ति को संतुलित करके किया जा सकता है। यह असंतोष उन्हें प्रयोग और चिंतन के रास्ते पर ले गया। एक दिन उन्होंने प्रसिद्ध औषधि विशेषज्ञ विलियम कुलेन की पुस्तक पढ़ते समय देखा कि सिंकोना की छाल मलेरिया ठीक करती है। उन्हें यह जानने की जिज्ञासा हुई कि ऐसा क्यों। उन्होंने स्वयं उस छाल का सेवन किया और कुछ ही समय में उन्हें मलेरिया जैसे लक्षण अनुभव हुए। ठंड लगना, बुखार, पसीना, थकावट, ये उनके लिए एक दिव्य खोज की तरह था। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि कोई भी दवा जो एक स्वस्थ व्यक्ति में किसी रोग जैसे लक्षण उत्पन्न कर सकती है, वही दवा उसी रोग को ठीक भी कर सकती है, जब वह अत्यंत सूक्ष्म मात्रा में दी जाए। उन्होंने इसे सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटुर, समान लक्षण समान औषधि से ठीक हों का सिद्धांत कहा, और यहीं से होम्योपैथी की औपचारिक शुरुआत हुई। हानेमैन ने फिर सैकड़ों प्राकृतिक तत्वों, पौधे, खनिज, पशु उत्पाद पर प्रयोग किए और पाया कि अगर इनका बार बार ट्रिचुरेशन, सकशन देकर उनकी सक्रियता बढ़ाई जाए तो ये दवाएं शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति को सक्रिय कर सकती हैं। उन्होंने इसे पोटेंसी नाम दिया और इन दवाओं की शक्ति को 6C के 30C के 200C जैसे मापों में बांटा। उन्होंने खुद पर, अपने परिवार पर और अपने छात्रों पर दवाओं का परीक्षण किया और फिर उनका विवरण अपनी कालजयी पुस्तक ऑर्गनॉन ऑफ मेडिसिन में संकलित किया, जो आज भी होम्योपैथी की आधारशिला मानी जाती है। इसमें उन्होंने न केवल चिकित्सा के वैज्ञानिक सिद्धांत बताए, बल्कि रोगी के मनोबल, भावना, व्यक्तित्व और जीवन शैली को भी चिकित्सा का हिस्सा माना। यह सोच उस समय के चिकित्सा जगत में क्रांतिकारी थी। धीरे धीरे हानेमैन के विचार यूरोप में फैलने लगे। फ्रांस, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, रूस और अमेरिका में चिकित्सकों ने उनकी पद्धति को अपनाना शुरू किया। परंतु यह सफलता कुछ लोगों को खटकने लगी। पारंपरिक डॉक्टरों और फार्मासिस्टों को हैनीमैन से खतरा महसूस होने लगा। वे कहते, एक बूंद दवा पानी में मिलाकर तुम कहते हो कि यह इलाज है, और उन्होंने उसे पाखंडी, छलावा तक कह दिया। उसे बार बार अपना शहर बदलना पड़ा, ड्रेसडेन, लाइप्जिग, फिर कोथेन। हर जगह वह नए विरोधों से लड़ता रहा, मगर वह रुका नहीं। उसे विश्वास था कि वह प्रकृति के नियम को जान चुका है
उसके जीवन का अंतिम पड़ाव बना पेरिस, जहां उसने अपने जीवन के अंतिम वर्ष बिताए। 1835 में फ्रांस में हानेमैन की प्रशंसा इतनी हुई कि उन्हें वहां सम्मान के साथ बुलाया गया। वहां उसका इलाज पाने के लिए राजघराने तक पहुंचते। वहीं उसे एक चित्रकार युवती से प्रेम हो गया, मेलानी। उम्र में बहुत अंतर था, पर विचारों में साम्य था। मेलानी उसकी शिष्या बनी और जीवन साथी भी। वह 88 वर्ष की उम्र तक सक्रिय रहा। अंतिम वर्षों में भी वह मरीज देखता, लिखता और अपने होम्योपैथी को शुद्ध रूप में स्थापित करने का प्रयास करता रहा। 1843 की एक सुबह वह चुपचाप इस संसार से विदा हो गया। उसके होंठों पर अंतिम शब्द थे, नॉन इनुटिलिस विक्सी। मैंने व्यर्थ जीवन नहीं जिया। अब कहानी भारत की ओर मुड़ती है। वर्ष 1939 में ट्रांसिल्वेनिया से एक होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर जॉन मार्टिन होनिगबर्ग भारत आए और पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह का इलाज किया, जिनकी बीमारी अन्य पद्धतियों से ठीक नहीं हो पा रही थी। होम्योपैथी से लाभ होते ही यह चिकित्सा शाही दरबारों में चर्चा का विषय बन गई और जल्द ही बंगाल जैसे प्रबुद्ध क्षेत्रों में भी इसकी स्वीकार्यता बढ़ने लगी। कलकत्ता में पहले होम्योपैथिक दवाखानों की स्थापना हुई, जहां बिना किसी कड़वी दवा या सर्जरी के लोग राहत पाते थे। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में कई भारतीय विद्वान और समाज सेवी भी इससे जुड़ने लगे। बंगाल में डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार ने होम्योपैथी को वैज्ञानिक रूप से प्रचारित किया। धीरे धीरे यह पद्धति उत्तर भारत, महाराष्ट्र, पंजाब, केरल और तमिलनाडु तक फैल गई। 20वीं सदी में महात्मा गांधी ने खुद इस पद्धति का उपयोग किया और इसे मानवता की सबसे कोमल चिकित्सा प्रणाली बताया। रविंद्रनाथ टैगोर से लेकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक कई महान नेताओं ने होम्योपैथी का समर्थन किया। स्वतंत्रता संग्राम के समय में यह पद्धति ग्रामीण और शोषित समुदायों में अत्यंत लोकप्रिय हो चुकी थी, जहां महंगी एलोपैथी पहुंच से बाहर थी। स्वतंत्रता के बाद वर्ष 1448 में बंगाल सरकार ने पहला होम्योपैथिक एक्ट पास किया और धीरे धीरे अन्य राज्यों ने भी संस्थागत मान्यता देना शुरू किया। वर्ष 1973 में भारत सरकार ने सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी की स्थापना की, जिससे पाठ्यक्रम, पंजीकरण और संस्थान तय किए गए। इसके बाद 2003 में आयुष मंत्रालय बना, जिसने आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध, योग और होम्योपैथी को सरकारी मान्यता और समर्थन दिया। आज भारत विश्व में सबसे अधिक होम्योपैथी उपयोग करने वाला देश बन चुका है। देश भर में 200 से अधिक होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, हजारों अस्पताल, क्लिनिक और लाखों चिकित्सक हैं। लाखों लोग आज भी होम्योपैथी को एक सस्ता, सुरक्षित और प्रभावशाली विकल्प मानते हैं। यह सिर्फ एक चिकित्सा पद्धति नहीं, बल्कि एक विचार है जो मानता है कि हर रोगी एक विशिष्ट व्यक्ति है और इलाज शरीर नहीं, व्यक्ति का होना चाहिए। होम्योपैथी ने विज्ञान को मानवीय संवेदना से जोड़ा और इसी कारण यह दुनिया के कोनों में भी गूंज रही है। इस फिल्म का अंत एक सरल लेकिन गहरी बात से होता है कि एक डॉक्टर ने सिर्फ एक पेड़ की छाल से सवाल पूछा और उस सवाल ने लाखों लोगों की जीवन दिशा बदल दी। ये कहानी बताती है कि चिकित्सा केवल दवा नहीं, बल्कि सोच, दृष्टिकोण और करुणा का संगम है, और होम्योपैथी उसी संगम का नाम है। धन्यवाद।